अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं। यानी नॉर्मली हम डब्ल्यू के लिए यानी वे के लिए हम यानी स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू का स्ट्रोक एल के साथ आता है तो हम डब्ल्यू के लिए यानी वे के लिए कंप्लीट स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि एक यानी इनिशियली हम एक छोटा सा हुक लगाते हैं। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। यानी देखे यहाँ पर है ये वेल, वेलफेयर, विल, तो ये विल के लिए हम यानी डब्ल्यू की जो कंप्लीट स्ट्रोक है यानी नॉर्मली हम डब्ल्यू के लिए ये स्ट्रोक लिखते हैं, लेकिन हम ये इस तरह नहीं लिखते थे कि ये वे और ये एल, हम ये इस तरह नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते कि एल के साथ जब डब्ल्यू का जो स्ट्रोक आता है तो इसके लिए हम ये इनिशियल हुक यानी छोटा सा हुक ये इस तरह हम लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? वेल, देखे ये डब्ल्यू के लिए हुक और ये एल, वेल, छोटा सा हुक हम स्टार्ट में लगाते हैं वेल, इस तरह ये क्या है, ये वेल, यहाँ पर ये वाउल का साइन है वेल। अच्छा, इस तरह देखे वेल, वेलफेयर, देखे ये वेल, ये फेयर, वेलफेयर, वेलफेयर, ये देखे ये व्हील, तो व्हील हम इस तरह लिखते हैं व्हील, व्हीलिंग, व्हीलिंग। यानी ये जो हुक है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डब्ल्यू के लिए। देखे ऑन व्हीलिंग, ये ऑन, ये व्हीलिंग, ये ऑन व्हीलिंग। वाइल्ड, देखे वाइल्ड, ये क्या है? ये वाइल्ड, तो हम किस तरह लिखेंगे? देखे वाइल्ड, हम ये इस तरह लिखेंगे। देखे वाल, वाल, तो वाल हम इस तरह लिखेंगे वाल। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ डब्ल्यू। कभी कभार यानी ये इस तरह डब्ल्यू एच इस तरह इसके साथ किया आता है, यानी ये एल आता है, डब्ल्यू एच वा के साथ एल आता है, तो हम किस तरह लिखेंगे? तो इसके लिए हम लार्ज हुक इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम ये यानी इससे बड़ा लार्ज हुक हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है? वाइल, वाइल, तो इसके लिए डब्ल्यू एच है, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं वाइल। ये जो हुक है और ये जो डब्ल्यू के लिए सिर्फ हुक है, इसमें फर्क है। ये हुक लार्ज है, ये डब्ल्यू एच के लिए है, और ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ डब्ल्यू के लिए है वाइल। वे, ये क्या है? ये व्हील, तो देखे ये व्हील। ये देखे मीन वाइल, मीन वाइल, तो देखे ये मीन और ये वाइल, मीन वाइल। ये तो आसान है। डब्ल्यू के लिए हम छोटा सा यानी हुक लगाते हैं और डब्ल्यू एच के लिए हम लार्ज हुक लगाते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद कहता है कि यानी ये आसान है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इसको रिपीट करते हैं। यानी जो एज का है का जो स्ट्रोक है, कभी कभार हम अपवर्ड एज लिखते हैं, कभी कभार हम डाउनवर्ड एज लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि जब एज के बाद के या गे आता है, एज के बाद के या गे आता है, तो इसके लिए हम यानी डाउनवर्ड एज लिखेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये हग, हग, हुक वगैरह वगैरह। तो देखे हम ये किस तरह लिखेंगे? देखे ये हग, देखे ये हा और ये गे, हग, हुक, ये हु और ये के, हुक, हाईवे, हाई और ये वे। तो इस तरह हम नॉर्मली लिखते हैं जब के गे या अपवर्ड स्ट्रोक आता है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद कहता है कि जब हम हाफिंग करते हैं, एज को हम हाफ करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हेड, क्या है? ये हेड है, तो इस हालत में हम ये यानी अपवर्ड एच लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे हेड। या मिसाल के तौर पर ये हार्ट, क्या है? ये हार्ट है, तो ये भी हम इस तरह अपवर्ड एच लिखेंगे हार्ट, हार्ट। इसके बाद कुछ और भी है, हीट, यानी बिल्कुल सारे इस तरह है, हीट, हीट, तो हीट भी हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये भी आसान है। ये कहता है, अच्छा ये तो हो गया कि जब एज के बाद के आता है, गे आता है, तो हम डाउनवर्ड एज लिखते हैं। जबकि एज हम सिर्फ हाफ करते हैं तो हम अपवर्ड एज लिखते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि
कुछ हालात ऐसे भी होते हैं कि इसमें हम एच के लिए स्ट्रोक नहीं लगाते बल्कि ठीक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ठीक लगाते हैं। जिस तरह होम, होम, हैमिल्टन, हॉल, हेल्थ, हेलो, हेल्प, होल्ड, हॉलिडे, हेयर वगैरह वगैरह ये हम लिखते हैं। तो देखिए ये हम किस तरह लिखते हैं, यानी देखे होम, यहाँ पर हम होम है तो होम के लिए हम ये टिक लगाते हैं। एच के लिए यानी एच के लिए हम ये छोटा सा टिक लगाते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे? ये होम, होम, ये होम। अच्छा देखे हेल्प, तो हेल्प, हेल्प के लिए हम ये टिक लगाते हैं। एच के लिए देखे ये है एल और ये पी हेल्प, ये है एल और ये पी हेल्प। देखे हेयर, ये क्या है? हेयर। अच्छा तो हेयर के लिए हम ये टिक लगाते हैं है और ये आर, हेयर, हेयर, हार, एच ई आर, हार। तो इसके लिए हम ये टिक लगाते हैं हार। तो नॉर्मली हम एच के लिए स्ट्रोक लिखते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ हालात ऐसे आते हैं कि इसमें हम स्ट्रोक नहीं लगाते बल्कि ये एक छोटा सा टिक भी लगाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हार्स, ये हार्ट, ये हार वगैरह वगैरह। अच्छा इसके साथ कुछ और भी है। ये कहता है कि कभी कभार जो एज का जो स्ट्रोक है ये दरमियान में आता है। मिसाल के तौर पर ये है परहैप्स, परहैप्स, नेबरहुड, लाइकलीहुड, हाउस होल्ड, मैनहट्टन। तो इस हालत में हम यानी ये पॉसिबल नहीं है कि हम एज का स्ट्रोक या टिक लगाए। तो इस तरह हम ये सपोज करते हैं कि इसके दरमियान में क्या है, यानी एज मौजूद है, या एक हम टिक लगाते हैं यानी स्ट्रोक के बाहर साइड पर। तो देखिए हम किस तरह लिखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर है ये है परहैप्स, क्या है ये? परहैप्स। तो किस तरह हम लिखेंगे? ये है परहैप्स, परहैप्स हम इस तरह लिखेंगे पर, और ये है नेबरहुड। तो देखिए ये नेबर और ये हुड। तो हो यानी ए जो हम नहीं लिखते ये हम इस तरह जोड़ देते हैं, यानी ये क्या है? लाइकलीहुड। तो देखिए किस तरह लिखेंगे? ये है लाइकली और ये होल्ड। तो इस तरह हम ये लिखते हैं। ये है हाउस होल्ड, क्या है? हाउस होल्ड। तो देखिए ये हाउस और ये होल्ड और ये डी हाउस होल्ड। तो कभी कभार यानी हम एज के लिए ठीक भी नहीं लगाते बल्कि दरमियान में इस तरह जोड़ लेते हैं। और कभी कभार हम टिक लगाते हैं और कभी कभार हम यानी स्ट्रोक लगाते हैं। तो मुख्तलिफ यानी सिचुएशन यानी आते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 13, 113 को पढ़ते हैं।